गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा। जहाँ दुनिया में सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो लोग स्वार्थी न होकर दूसरों के बारे में सोचते हैं वही महानता को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक महान हस्ती थी मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है ज़िंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, ज़िंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। ज़िंदगी से जो लम्हा मिले उसे चुरा लो, ज़िंदगी प्यार से अपनी सजा लो, ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाएगी, ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाएगी, बस कभी खुद हंसो तो कभी को रोते हुए को हंसा लो। कुछ ऐसी ही दयालु स्वभाव की थी मदर टेरेसा, जो भारत की ही नहीं थी पर भारतीयों के लिए उनके हृदय में असीम स्नेह था। इनका असली नाम अग्नेस गोचा बोयाजीजू था, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानती है। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी को सपने आते थे, भगवान उन्हें एक प्रकार से गाइड करते थे, ठीक उसी तरह मदर टेरेसा को भी भगवान ने गाइड किया कि तुम्हारा जो जीवन है वो गरीबों के लिए है। ये रियल रोल मॉडल थी, ये ग्लोबल आइकन थी और हमेशा रहेंगी। यूएसए कांग्रेस गोल्ड मेडल, नोबेल प्राइज़ यानी कि भारत रत्न, तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित करने वाली मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जो सभी के लिए मिसाल थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, जो अब मसेदोनिया में है, एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, फिर भी वो सबसे ज़्यादा समझदार थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया और वह आयरलैंड चली गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी, क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स के लिए ये ज़रूरी था। आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को वो कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। 1944 में वह सेंट मैरीज स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिनमें वे असाध्य रोगियों से पीड़ित रोगियों को स्वयं सेवा करती थी और 1946 में गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1948 में स्वेच्छा से उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने वेटिकन से की। 7 अक्टूबर 1950 को वेटिकन से उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य समाज से असहाय और बीमार गरीब लोगों की सहायता करना था।
मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार एंड 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ की $1,92,000 की धनराशि गरीबों को फंड कर दी। 1985 में अमेरिका ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। अपने जीवन के अंतिम समय में मदर टेरेसा ने शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट भी झेले, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उन पर गरीबों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलवाकर ईसाई बनाने का आरोप लगा। भारत में भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी निंदा हुई। उन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक माना जाता था। ये सब हमारी कमियां हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनकी चीज़ों को गहराई से समझना नहीं चाहते थे। जो लोग बुरे होते हैं उनको हर चीज़ में बुराई नज़र आ ही जाती है, चाहे इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसलिए कभी किसी की बुराइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सामने वाला अच्छा हो। ये भी हो सकता है कि वो हमेशा बुरा ही सोचता हो, चाहे आप लाख अच्छे इंसान हो। किसी और की आलोचना से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। मदर टेरेसा की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। 1983 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के दौरान उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा और उन्हें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया गया। उनकी डेथ 1991 ईयर में मैक्सिको में उन्हें निमोनिया और हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से हो गई। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी डेथ हो गई। कुछ ऐसे महान लोग भी होते हैं जिनकी लाइफ की स्टोरी, जिनकी पूरी लाइफ हमारे लिए एक सबक है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोग अब सेल्फिश होते जा रहे हैं, हमें दूसरों की प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको किसी की प्रॉब्लम से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसी को भी आपकी प्रॉब्लम से भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे लोगों की बायोग्राफी से हमें लाइफ में बहुत सारे लेसन्स ऐसे मिलते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी इन लोगों की लाइफ से कुछ सीख सकते हैं तो आपकी लाइफ भी इंस्पिरेशनल हो सकती है। तो हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ ही बांटिए, क्योंकि जितना आप खुश रहोगे और जितना खुशियाँ बांटोगे, रिटर्न में आपको वो सारी चीज़ें फिर मिलने ही वाली हैं। चलिए बात करते हैं मदर टेरेसा जी के कुछ थॉट्स के बारे में, क्योंकि वो क्या दुनिया से कहना चाहती थी और क्या सबको वो हमेशा सिखाती थी, वो बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजमेंट कर सकती है। If you want to change the world, go home and love your family. God doesn't call you to be successful, He calls you to be faithful. If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. Do not wait for leaders. Do it alone, person to person. God doesn't require us to succeed. He only requires that you try. If you judge people, you have no time to love them. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें मदर टेरेसा के बारे में अच्छी लगी होंगी और आप इनसे ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आपको ऐसी ही अच्छी और इंस्पिरेशनल वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।